हाय फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th की चीज़ें जो हैं उनमें से पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने नेचर के बारे में पढ़ा है, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। इसकी एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि रूट्स नेचर कैसा किस तरीके से होता है, वैसे ही हमें बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम ये डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हो और डी यदि मेरा डी मतलब यहाँ ये भी कह सकते हैं कि वो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इस डी को ही बी स्क्वायर माइनस 4ac कहा जाता है। और अगर वहाँ पे, ठीक है, मेरा जो है वो ये जीरो के इक्वल आ जाए, कहने का मतलब है जीरो के इक्वल आ जाए, तो यहाँ पर जो रूट्स मिलते थे, ठीक है, वो रियल हो करके, ठीक है, रियल रूट्स और रियल रूट्स के साथ साथ वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, यानी कि इक्वल रियल रूट्स कह सकते हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये निकालने पर जीरो से बड़ा आता है, अभी भी वो रियल रहेगा लेकिन अब इक्वल ना रह करके क्या रहेगा, डिस्टिंक्ट रहेगा, ठीक है, यानी कि डिफरेंट रह सकता है, अलग अलग हो सकता है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मेरा जीरो से छोटा आ जाता है, यानी कि इस बार जीरो बड़ा आ जाए, ये कहीं माइनस में आ जाए, तो अब क्या रहेगा, नो रियल रूट्स। ये चीज़ें हमको देखना है कि इनमें से कौन सा ये फॉलो हो सकता है। अगर इनमें से जो कंडीशन फॉलो होगा, इन दोनों केस में हम उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम यहीं पर लिखा हुआ है ना, इसी से कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो हमारा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे, देन क्या मिलता है, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -3 एंड सी इज इक्वल टू 5 मिल जाता है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जो कि होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। और अगर यहाँ निकाल के देखते हैं तो b कितना है, -3, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका 2 है और c कितना है 5, यहाँ से कितना मिल गया 9। इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 10, 10 4 40, ठीक है। क्या मिला आपका -31। डी जो मिलता है वो -31 मिल रहा है। या क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, क्या दिख रहा है कि डी जो है वो क्या है, जीरो से छोटा है, इस बार जीरो बड़ा है। हैंस क्या होगा, इस कंडीशन पर होगा क्या, नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है, कोई भी रियल रूट नहीं हो सकता। आप देखें कि ये अगर फॉलो हो रहा था ना इस क्वेश्चन में, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, एक भी रियल रूट्स नहीं हो सकते, हमारे कोई भी रियल रूट नहीं हो पाएंगे। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। आगे आते हैं इसी के दूसरे पार्ट पे, जो कि दूसरा पार्ट भी लगभग सेम ही है, तो हम इसको भी कंपेयर करेंगे। यहाँ देखें, ये है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इसे कंपेयर करके देख रहे हैं तो कंपेयर करके मुझे क्या मिल रहा है, ए इज इक्वल टू 3, ए मिल जा रहा है 3, ठीक है, और बी मिलता है -4√3 और सी कितना मिल जा रहा है आपको, 4 मिल जा रहा है। क्लियर है ना। यहाँ से भी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या मिलेगा, -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। अब आप देखिए, -4√3 का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो पहले पता है कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और ये स्क्वायर किस पर है, इस पर भी है और इस पर भी है। जैसे हम कहते थे अगर ए बी का होल पावर m हो तो वो a पर भी होता है, ठीक है, और b पर भी होता है, जो कि हम एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं। और इसको हम जानते हैं, तो यहाँ से कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई पर कितना होगा, 48 होगा। 4 3 12, 12 4 48, क्या मिल गया आपको, 0। क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। और अगर कहीं भी d आपको 0 मिल जाए, क्लियर दिख रहा है ना, d आपको अगर 0 मिल जाता है तो इस केस में क्या होगा, हैंस, ठीक है, क्या होगा पता ना, 2 रियल रूट्स, ठीक है, ऑफ द 2
डिस्टिंक्ट, है ना, यानी डिफरेंट टाइप के अलग अलग, सॉरी इक्वल मिलेगा। इस केस में हमको इक्वल मिल जाता है, ठीक है। इस केस में हमको 2 इक्वल रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन की मिल जा रहा है। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में कहता भी था इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर आपको रियल रूट हो रहा हो तो उसको फाइंड भी करो। तो आपको पता है कि अगर ऐसा केस हमको मिल जाता है, ठीक है, सो जो हमारे रूट्स होंगे, है ना, दीज रूट्स आर, वो आपको बताया गया है कि x इज इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, x के टर्म में ही है ना, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, पहला ये भी मिलेगा और दूसरा वाला भी क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। दोनों रूट्स हमारे यही हो जाएंगे, तो हम एक बार ही फाइंड करेंगे, लास्ट में दोनों को बता देंगे। क्लियर है ना। देखें b कितना है आपका, माइनस तो यहाँ लगा ही है और उसके साथ साथ -4√3 अपॉन आप देखें कितना मिलेगा, 2 इंटू ए कितना है आपका 3, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ से बगल से देख लेते हैं या यही थोड़ा कर लेते हैं, कितना होगा ये 4√3 अपॉन 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, √3 बन जा √3 को √3 से डिवाइड, 3 को √3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, √3 होगा। तो टोटली हमको x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू मिलेगा 2√3, ये हो जाएंगे और लास्ट में लिख देंगे हैंस रूट्स आर, ठीक है, रूट्स आर, जो हमारे रूट्स होंगे वो कितना होंगे 2/3 एंड 2/3, दोनों मिलेंगे यही। क्लियर है ना, ये चीज़ें हो गई। अब आप देखिए ये थर्ड क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ, अगर मैं यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ ax² + bx + c = 0, देन a इज इक्वल टू 2 मिल जाता है, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू 3 मिल जाता है। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए तो b² - 4ac, b कितना है -6 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है आपका 2 और ये कितना है 3, तो यहाँ से 36 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24, कितना मिल गया 12। d इज इक्वल टू 12 आ रहा है, यानी कि क्या होगा, क्या हो सकता है, ठीक है, हेंस 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है, रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्लियर है ना इतना कि ये हमारे 2 रियल रूट मिल सकते हैं, लेकिन दोनों क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। इन क्वेश्चंस को इरेज किया जा रहा है क्योंकि अब तो इसका कोई मतलब है नहीं, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो कुछ भी क्वेश्चन है आपके अगर सोल्यूशंस हो तो वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखें, इसमें आगे हम जो सॉल्व करेंगे फार्मूला देखिए, अब इस बार तो इक्वल तो है नहीं, तो इसलिए हम फार्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इस फार्मूले को अप्लाई किया जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूले को। -b, ठीक है, -b कितना है, माइनस तो रहेगा, b आपका -6 है, प्लस माइनस, और इस पूरे के स्थान पे हमने d निकाला है। ये भाई देखिए ये पूरा आपका d ही तो है, d मतलब b² - 4c जो कितना है आपका 12 ओवर कितना हो जाएगा यहाँ 2 इंटू a कितना है आपका 2, ठीक है, a आपका 2 है, तो यहाँ से फाइंड करेंगे ये 6 होगा, ये प्लस माइनस। अब 12 का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो कितना होगा 2√3 और ये कितना है आपका 4, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, देन 3 + -√3/4, यहाँ कैंसिल आउट होने पर क्या मिलेंगे आपको, क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 3 + -√3/2, ये आपके हो गए। अब इसके बाद में अगर आप पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप पॉजिटिव साइन ले रहे हैं तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3 + √3/2, ये मिल जाएगा। और अगर आप निगेटिव साइन ले रहे हैं देन x इज इक्वल टू 3 - √3/2, ये आपके दोनों रूट्स होंगे जो कि आपको फाइंड करना था, पहला आपका ये। तो स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन की बात कर ली जाए, ठीक है, आप देखें इसमें भी क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रियल रूट। मतलब 2 इक्वल रियल रूट कब मिलता है आपको पता है, इक्वल
रियल रूट्स ये आपको कब मिलते हैं? जब आपका d इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। यानी अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 निकालेंगे तो मिलेगा ना, यही होगा। तो यहाँ लिख देते हैं फॉर 2, यहाँ पूरा लिख देंगे जो हमारा होगा, ठीक है। फॉर 2 इक्वल रियल रूट d इज इक्वल टू माइनस d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ इसको कंपेयर किया जाएगा तो क्या मिलेगा, ये आपका b होगा, ये a होगा, ये b होगा और ये c होगा। ये आपका b है, यहाँ रख देंगे माइनस 4a कितना है आपका 2 है, c कितना है आपका 3 इज इक्वल टू 0। क्या होगा, के स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 24 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, लास्ट में क्या मिलेंगे, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, देन के इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24 एंड के इज इक्वल टू, अगर मैं 24 का फैक्टर निकाल करके देखूँ, ठीक है, तो यहाँ 12 2 6 2 3 3 1, केवल इसी का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा और जो नहीं बन रहा है उसको ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे। ये आपका होगा प्लस माइनस, ये आपको जो है 6 होगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6। एक बार प्लस ले सकते हैं, दूसरी बार माइनस ले सकते हैं, एक प्लस दूसरा माइनस हो सकता है। तो आगे तो ये पूछा नहीं कि पॉजिटिव लेना नेगेटिव, तो हमारे आंसर ये हो जाएंगे। इस सॉल्यूशन की अगर बात कर लें तो सबसे पहले देखो आपको हर क्वेश्चन में चाहिए क्या, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस टाइप का अगर रहेगा तभी मैं बता सकता हूँ कि उसके रूट्स कैसे हैं, रियल हैं या नहीं हैं, होंगे या नहीं होंगे। तो आप इनको पहले इस टाइप में करें, मल्टीप्लाई करेंगे, kx को अगर x से मल्टीप्लाई किया जाए क्या होगा, kx² होगा, kx को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा माइनस 2kx होगा क्योंकि माइनस था, और ये आपका लास्ट में 6 है इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने पर क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू मुझे मिलेगा k, b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। फॉर 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स के लिए क्या चाहिए, d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी d का मतलब क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 एंड b हम देख रहे हैं कितना है, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a आपका है k, ठीक है, और c आपका है 6 इज इक्वल टू 0। ओपन करने पर क्या होगा, माइनस तो गायब हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है और k स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, यहाँ माइनस देखेंगे कितना होगा 24 इंटू के इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन दिख रहा है, 4 और k कॉमन दिख रहा है तो 4k कॉमन लेने पर यहाँ पर k बचेंगे और यहाँ माइनस 6 होगा इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि इसकी 2 वैल्यू आपको मिल रही है, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर थे ना, तो पहला हम क्या करेंगे, लिखेंगे व्हेन 4k इज इक्वल टू 0 देन k इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 वहाँ पर जाने पर क्या होगा भाई 0/4 मतलब क्या 0 ही तो होगा। चलिए इसको लिख देते हैं। अब करेंगे यहाँ व्हेन k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देन k इज इक्वल टू 6, आपका ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर है ना कैसे हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट आप देखेंगे ये क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है वो जो है वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चन है, और यहाँ पहले एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव की बात की जा रही है, ठीक है, और वहाँ ये कह रहा है कि आपको लेंथ दिया गया है, कुछ पता नहीं है ना, फाइंड करना है, लेकिन कुछ दिया है, और लेकिन जो लेंथ होगा यानी ब्रेथ दिया गया है जो वो लेंथ से दुगना होगा। अगर लंबाई 2 है तो चौड़ाई उसकी आधी, या चौड़ाई अगर 2 है तो लंबाई उसकी दुगनी। ये इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो पहले मान लेते हैं लेट द ब्रेथ, है ना, ब्रेथ बी x मीटर, ये मान लिया गया है। तो लेंथ क्या होगा, लेंथ कितना दिया होगा भैया, ठीक है, लेंथ हो जाएगा आपका 2x, है ना, 2x मीटर हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप देखो एरिया कितना लिखा हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। एरिया मिलता कब है, जब लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई किया जाए या चौड़ाई को लंबाई से मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों का प्रोडक्ट। क्लियर है ना, कितना हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू 800, 2 से डिवाइड करने पर कितना होगा यहाँ
2 × 2 ये 400 है, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात कर लूँ तो ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, ये इस तरीके से इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको देख के क्या मिल रहा है, a इज इक्वल टू 1 मिल जा रहा है, b नहीं दिया गया है 0 होगा, और c कितना होगा -400। क्योंकि पहले क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या ऐसा ये पॉसिबल है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है या नहीं। क्लियर है ना? तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, b आपका नहीं दिया है तो 0 हो जाएगा, -4a1 और c कितना है -400। आप देखें इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, 4 को 1 से करेंगे 4 होगा, और 400 से करेंगे तो कितना होगा 1600। तो अगर ये क्या है, रियल रूट है ना, इसमें से रियल रूट मिल सकता है, क्योंकि जब पॉजिटिव आता है क्या देखेंगे, अगर डी हमारा क्या हो, बड़ा हो किससे, 0 से, तो इस केस में क्या मिलता है हमको, रियल रूट मिलता है। क्लियर है ना? ये रियल रूट मिलता है तो क्या लिखेंगे, यस इट इज पॉसिबल। ये जो दिया गया है मैंगो ग्रुप बनाने के लिए रेक्टेंगुलर, वो क्या है, बन सकता है। अब आप देखिए कि अगर मैं यहीं से इसकी वैल्यू को निकालूं, मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है, चाहे बगल में ही निकाल लें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ थोड़ा ऐसा, चलिए यहाँ से मैं करके निकाल के देख रहा हूँ, तो क्या मिलेगा, ये आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है, स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो प्लस माइनस कितना होगा 400, और जानते हैं 4 का कितना होता है 2, प्लस माइनस और 0 लगा है 0, ठीक है, डबल 0 का 1 0। ये आपको क्या मिल गया, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो आपको पता है कि x इज इक्वल टू या तो 20 होगा या तो x इज इक्वल टू -20, लेकिन कभी भी लेंथ आपका निगेटिव नहीं हो सकता है, तो पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव लेने के बाद मुझे क्या मिलेगा, जो ब्रेथ मिल रहा है, जो चौड़ाई मिल रही है, ठीक है, वो कितना मिल रहा है 20 मीटर, और जो लेंथ होगा, लंबाई जो मिलेगी वो कितना होगा, लंबाई कितनी मिलेगी, आप देखें कितना दिया है भाई, 2x तो माना है हमने, तो यहाँ 2 × 20 मीटर कितना मिल गया, ये 40 मीटर। क्लियर है ना? कोई डाउट है? पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है, 4th और 5th को भी सॉल्व करेंगे, तो बस अंत तक बने रहें और देखते रहें। आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए, ठीक है, आप देखें कि पहले तो लिखा हुआ है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अगर ये पॉसिबल है तो आप इसको बताएं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। चलिए पहले करके देखते हैं। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो दोस्तों का जो एज लिखा हुआ है वो 20 ईयर है। मान लेते हैं लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले फ्रेंड का जो एज लिखा हुआ है आपको, ठीक है, वो कितना लिखा है, आप मान लेते हैं कि वो x ईयर्स है, ठीक है, पहले फ्रेंड का। तो दूसरे फ्रेंड का जो एज हो जाएगा, ठीक है, ये सेकंड फ्रेंड का जो एज होगा वो क्या होगा 20 - x ईयर्स होगा। ठीक है, क्लियर है ना बोलो बेटा, ठीक है ना बोलो। तो अगर ये आपका है, ठीक है, तो आप देखें कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाकर के हम देखते हैं। पहले कह रहा है इनके एज का जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है किसके, फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड के एज का जो प्रोडक्ट है यानी x, ठीक है, लेकिन कब, 4 ईयर्स एगो, मतलब 4 साल पहले। तो 4 - x - 4, और यहां भी क्या होगा 20 - x - 4, तो कितना आता है, ये 48 आता है। ठीक है, ये देखिए 48 था, तो ये x - 4 होगा। यहाँ से क्या आपका होगा, ये 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 - x = 48। मल्टीप्लाई करेंगे x को यहाँ से 16x, x को x से 16x स्क्वायर, -4 को 16 से 64, और माइनस को माइनस है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा +4x = 48। पहले तो कुछ सम कर लेते हैं। ये कितना होगा 20x होगा, इसको पहले लिख दिया जाता है -x² + 20x, और यहाँ से देखेंगे तो -64, और ये भी आएगा इधर तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आप देखें -x² + 20x, और इनको ऐड करने पर कितना होगा, कितना हो जाएगा 112 = 0। सभी को माइनस से आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा,
ये प्लस से माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस से प्लस हो जाएगा। क्लियर है ना? होगा। अब यहाँ से मैं निकाल के देखूँ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अगर मैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर रहे हैं तो ए इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, बी इज इक्वल टू -20 और सी इज इक्वल टू 112 मिल जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट आपका वही बताया गया है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है यही डिस्क्रिमिनेंट है। अब यहाँ से रूट्स पहले देखेंगे ना कि क्या पॉसिबल है कि नहीं है, तो रख दें वैल्यू -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112 इज इक्वल टू 0। कितना आता है ये 400 माइनस इसको 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आ जाएगा। 4 को अगर 112 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 8, ये 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी 0 नहीं लगाना भाई, हमको डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा है ना, तो आगे d इज इक्वल टू ये कर लें। ठीक है, अगर मैं ये करके देख रहा हूँ तो ये सही हो रहा होगा। ठीक है, ये आप देखें तो d इज इक्वल टू कितना मिल जाता है -48। और आपको क्या दिख रहा है कि d जो है वो 0 से छोटा है, इस बार 0 बड़ा आ जा रहा है। सो क्या होगा, गिवन सिचुएशन ठीक है इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, पहली बात तो ये इक्वेशन यानी कि ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए इसके रूट्स हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज के लास्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन आप देखें तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा भी है, और उसके साथ साथ पिछले वाले जो 3rd नंबर के क्वेश्चन थे उसी बेस पे हैं, बस थोड़ा सा इसमें अंतर रखा हुआ है। तो लेंथ इसमें इज इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया ऑफ 400 मीटर स्क्वायर। मतलब इसमें सब कुछ पेरीमीटर और एरिया दिया है। पिछली बार क्वेश्चन में कुछ रिलेशन उसके लेंथ और ब्रेथ के दिए थे, और इस बार रिलेशन जो है उस पेरीमीटर पे दिया है। तो मान लेते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई मान ली जाती है। लेट लेंथ एंड ब्रेथ बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मान लिया गया है कि जो आपका लेंथ है वो x है और ब्रेथ जो है वो y है। तो आपको पेरीमीटर के बारे में आप जानते हैं क्या होता है, फार्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना है वो 80 है। 2 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा 40, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 आ गया। किसी एक की टर्म में अगर हम चेंज करें इसे तो क्या होगा, ये x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगा, काम पड़ेगा। कैसे काम पड़ेगा आगे देखते हैं। एरिया लिखा हुआ है, एरिया आपका कितना है 400 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, एरिया आपका ये लिखा हुआ है। अब एरिया कब निकलता है, जब लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई किया जाता है तभी एरिया निकलता है। और हमने क्या माना है, x और y माना है, तो x को y से मल्टीप्लाई अगर करें तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। लेकिन हमने बताया कि किसी एक के टर्म में चेंज करना है तो x को हटा करके क्या रखेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसको यहाँ रख देंगे। तो ये होगा 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 400। क्या होगा ये 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इसके बाद में इस पूरे को, इन पूरे को इधर ले आएँ तो क्या होगा, ये वाई स्क्वायर, ये प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो गए, ये माइनस से प्लस और ये प्लस से माइनस, और ये तो भैया प्लस में था ही। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0। कंपेयर अगर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -40 एंड सी इज इक्वल टू 400। हमको ये मिल जाएंगे। अब यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं, जो कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको फाइंड अगर करके देख रहे हैं तो क्या मिलेगा, -40 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a आपका 1 है और c आपका 400 है। क्लियर है, आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर जब भी करते हैं पॉजिटिव आता है। चलिए पॉजिटिव हो गया, 40 था, स्क्वायर करेंगे 1600 होगा। 4 1 जा 4, 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा। कितना मिल गया आपको, 0। d इज इक्वल टू, अगर 0 मिल जाता है तो क्या होगा,
क्या होगा, पॉसिबल होगा। आपको पता है कि अगर d इज इक्वल टू 0 मिलता है तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे ना, और उसके साथ साथ क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या ऐसा पॉसिबल है, तो लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल। ये तो पहली बात, ये पॉसिबल है। अब अगर पॉसिबल है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। इक्वल रूट्स हैं, ठीक है, फॉर इक्वल रूट्स। आपको पता है कि अगर इक्वल रूट्स है ना, अगर भाई अगर इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0, आपको पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है, रूट्स क्या होते हैं, देन रूट्स आर इक्वल। ठीक है, अगर हमारा ऐसा होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होंगे। तो जो हमको मिल रहा था, ठीक है, हम किसके टर्म में चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो बात की है y के टर्म में, तो y जो हमारा होगा वो -b/2 पहला भी होगा और यही चीज़ दूसरा भी होगा, दोनों यही होंगे, पहला भी यही और यही दूसरा भी। अच्छा भैया, तो माइनस, आप देखें b कितना है आपका -40, यहाँ -40 हो गया, 2 × 1 कितना हो गया, ये 40/2, और ये कितना मिल गया, कितना मिला 20, ये भी 20 होगा, और सेकंड जो मिलेगा वो भी क्या होगा 20 ही होगा। ये तो अभी क्या मिला आपको, ये आप जो देख सकते हैं, ये जो मिलेगा वो क्या है, आपने क्या माना था, y को आपने माना था ब्रेथ, ये आपको ब्रेथ हो जाएगा। और अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू को पुटअप कर देंगे, ठीक है, अगर इक्वेशन फर्स्ट में मैं इसकी वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ तो क्या मिल जाएगा, आप देखेंगे यहाँ हमने इक्वेशन माना था, देन x इज इक्वल टू 40 - 20, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20। ये आपका x मतलब क्या आपने माना, लेंथ माना, ये आपका लेंथ आ गया, ठीक है, और y आपने क्या माना था, ब्रेथ माना था, तो ये आपका हो गया। अगर पॉसिबल था दोनों ये हो सकते थे। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।